नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 7 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया है जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको बताते हैं कि प्याज का आज क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा मॉल है, कितनी आवकें हैं, कैसा उठाव है और आने वाले दिनों में फिलहाल आवकें क्या कुछ कह रही हैं, प्याज की क्वालिटी क्या कुछ कह रही है और स्थितियां क्या कुछ बयां कर रही है। इस समय स्टॉक का जो समय है वो स्टॉक करने के लिए कैसा है, क्या आने वाले दिनों में स्टॉक का समय जो है अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए, या अभी समय अच्छा है, कैसे मालों को स्टॉक करना चाहिए, कैसों को नहीं करना चाहिए, सारी चीजों पे बात करेंगे। हमारे साथ मंडी के दो जो है अच्छे बढ़िया जो है वो ट्रेडर्स मान सकते हैं, देखिए यासीन भाई और सोनू भाई। भैया दोनों को नमस्कार जी। जी, तो सोनू भाई, आज मंगलवार का दिन हो गया है, क्या कुछ स्थितियां, क्या कुछ परिस्थितियां जो है वो बाजारों में चलती बनती नजर आ रही है। पहले आवक से शुरुआत कीजिए भैया। जी दीपक जी, देखिए आज की बात करें 7 तारीख हो चुकी है और तकरीबन चौथा महीना ये स्टार्ट है। और ये चौथा महीना कैसे इतनी जल्दी आ गया है इसका कोई पता ही नहीं चल पाया बिल्कुल भी जो है। और हमारे यासीन भाई भी जो है, आज मैं इनका स्वागत करूंगा क्योंकि ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है नजर आए आज हमारे पास कैद होने को मौजूद है। और देखिए ये आए हैं और मौसम भी कैसे सीटियां मार रहा है। बहुत बढ़िया बारिश हुई है सवेरे आज जो है। अभी भी मौसम देखेंगे आप तो मौसम बरसात वाला बना हुआ है, लेकिन फिलहाल देखते हैं अभी बारिश क्या माहौल बनाती है क्या नहीं। अगर आज की बात करें तो 7 तारीख हो चुकी है दीपक जी और चौथा महीना चल रहा है फिलहाल जो है। और अगर आपकी आज की आवक की बात करें तो कल के मुकाबले जो आवक बहुत कम है। अगर बैलेंस और फ्रेश मिला करके अगर काउंटिंग करेंगे तो 90 से 95 गाड़ी का माल जो है इस समय मंडी में मौजूद है। ताजी आमदनी जो है आज की 30 गाड़ी है। 31 गाड़ियां जो हैं वो कल की मंडी में खड़ी हुई हैं। और नीचे अगर फड़ों की बात करते तो फड़ों पर नीचे जो है 35 गाड़ियां उतरी हुई हैं। इसमें कहाँ का माल कितना कितना है वो मैं जरूर बताना चाहूँगा। देखिए अगर एमपी की बात करते हैं जो कि अभी पिछले सप्ताह 10 दिनों पहले अगर बात करें तो एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी किसी किसी दिन तो नहीं आ रही थी, आज उसकी 7 गाड़ियां आई हुई हैं। नासिक की बात करें तो नासिक की 8 गाड़ियां हैं। पूना इस समय मंडी के अंदर किंग बना हुआ है जो कि 40-45 गाड़ियां जो आ रही थी, आज फिलहाल जो है माल उसका भी कम है। वो समझ के चलिए आज उसकी 28 गाड़ियां जो मंडी में आई हुई हैं। राजस्थान का भी थोड़ा माल बढ़ा हुआ है, वो 16 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी जो है सुख सागर की है जो कि बंगाल का पड़ता है और एक गाड़ी जो है गुजरात की है। बाकी बैलेंस और फ्रेश मिला करके अगर काउंटिंग आती है तो 96 गाड़ी का जो है आज मंडी में फिलहाल माल जो है फ्रेश और ताज़ा मौजूद है। सोनू भैया, अगर हम बात करें मौसम की, जी देखो अहम भूमिका मौसम ने इस समय जो है अपनाई हुई है। जी कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं बारिश हो रही है, आलू पे भी बड़ा प्रभाव पड़ा है इस समय। जी, देखिए इस दीपक चीज जी, बरसात की वजह से जो इस समय जो मौसम है, ये बरसात जो हो रही है ये फसलों के लिए बहुत ही दिक्कत वाला काम है, बहुत परेशानी वाला काम है। किसानों को परेशानी हो रही है, फसलें जो उनकी तैयार हैं वो खराब होने की तादाद पे इस टाइम हुई पड़ी हैं। वैसे ही मार्केटें मंदी चल रही हैं, उसके बाद में ये बरसातें जो हो रही हैं ये उनका हौसला और तोड़ देती है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं जो है परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फसलों में जो इन्होंने बीज लगाए होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है खराबी होती है, जिसकी वजह से उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ती है, डबल खर्चा करना पड़ता है। अब फिर से जो है जिस फसल को उन्होंने लगाया होगा, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो उसकी दिक्कत हुई होगी, अब जो दोबारा अगर वो लगाएंगे तो समझिए उसमें खर्चा भी उनका होगा, फिर मेहनत उतनी ही लगेगी, तो कमाई इतनी नहीं होती है जितना उनका खर्चा आ जाता। तो ये कहीं ना कहीं जो है परेशानी वाला सबक बना हुआ है समय। इस समय बरसातें जो हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि इस समय बरसात जो है फसल को नुकसानदेह है इसके इस समय जो है, क्योंकि कहीं बरसातें हो रही हैं, फिर ओलावृष्टि हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से खड़ी फसलें जो है इस समय खराब होने पर जो है लगी हुई है फिलहाल जो है। लेकिन बिल्कुल। अभी इसका देखिए आंकड़ा, आलू हो गया, आपका प्याज हो गया, और जो भी इस समय सब्जियां और जो फल फ्रूट है, जो भी इस समय फसलें जो खेतों के अंदर हैं, उनके लिए बरसात जो है ये इस समय परेशानी का सबब बनी हुई है। अच्छा भाई साहब, इस समय जो भाव चल रहे हैं, क्या कहते हो, स्टॉक के लिए बहुत अच्छे भाव हैं ये? दीपक जी देखिए, अभी तो इस चीज़ का कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि बरसातें हो रही हैं। अभी फसल कहाँ की क्या निकलेगी और 15 दिन के बाद में उसका क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, फसल टिकाऊ है नहीं है, वो उसका पता चलने के बाद ही पता चल पाए। लेकिन देखिए स्टॉक की अगर बात करते हैं तो वो तो लाजमी है। देखिए स्टॉक तो होना ही होना है, वो गवर्नमेंट भी करती है, आम किसान लोग भी करते हैं, आम व्यापारी भी करते हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर जो है बरसातों की वजह से माल की कोई कमी ना रहे, माल भरपूर मात्रा में जो है हमारे जितने भी कस्टमर हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी श्रोता है, हमारी जितनी भी आम पब्लिक है, जी। उन सभी को जो है उस समय भी ये प्याज जो है मिलता रहे।
बाकी यही है कि थोड़ा जो लोगों से बात हो रही है, जो विश्लेषक है ना, जी वो ये कह रहे हैं कि अभी जो फिलहाल भाव चल रहे हैं सबसे निचले स्तर के भाव हैं। जी जिस हिसाब से बारिश हुई है, 20% कह रहे हैं एमपी में भी असर पड़ा है और जगहों पे भी बारिश का मौसम का असर पड़ा है। तो आने वाले दिनों में जब अच्छा प्याज होगा और अगर अच्छा प्याज स्टॉक हो गया मान लो 10 से 12 रुपए के भाव में, जी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो भाव जो है इंक्रीज हो सकता है क्वालिटी के अनुरूप, कि भाई हल्की क्वालिटी ज्यादा है और अच्छी क्वालिटी कम है। क्या कहते दीपक हैं? जी देखिए, अभी अगर स्टॉक के रेट की बात करते हो, देखिए 10 से 12 में कोई भी स्टॉक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो अफवाह फैलाने वाली बात है। इस समय जो स्टॉक का टाइम है वो कम से कम 10 से 15 दिन के बाद में है, क्योंकि अभी जो माल मंडियों के अंदर तकरीबन आ रहे होंगे या खेतों में पड़े होंगे, वो सभी पानी लगे हुए माल होंगे इस समय जो है। और अगर स्टॉक की क्वालिटी कोई निकलती भी है तो वो कम से कम 13 से 14 रुपए की इस समय जाएगी। और 13 से 14 का मतलब रखने का है कि वो जब निकलेगा उसके अंदर कम से कम जो है 25 से 30% की वजन की शॉर्टेज आएगी, माल की खराबी होगी उसके अंदर जो है। उसके बाद मौसम कैसा रहेगा, गर्मी कैसी रहेगी, वो उसके अनुरूप चलेगा। और जिस समय वो प्याज निकलने का समय आएगा उस समय उसकी प्याज कितनी रहेगी, तो कम से कम जो है उसको डबल रेट में जा करके जो है प्याज पड़ेगी। अगर आज की रेट में वो 13 से 14 रुपए का प्याज रखता है तो कम से कम 25 प्लस का उसका खर्चा मिला करके आगे जा करके 25 से ऊपर अगर उसकी प्याज बिकेगी तो जाके दीपक जी उसको कुछ उसके घर में या उसकी रकम का कुछ बनेगा। अगर इससे ऊपर बिकेगा तो ही उसको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, या कुछ ना कुछ उसके चेहरे पर आपको रौनक देखने को मिलेगी। यानी कि ये मान सकते हैं कि अगर अभी जो स्टॉक होगा तो उसका आगे जाकर के भाव कम से कम 25 रुपए होना चाहिए, जी है ना? बिल्कुल, जो इस समय स्टॉक रखा जाएगा उसका जब निकलने का समय आएगा उसको कम से कम 25 रुपए किलो से ऊपर बिके तो ही जाके उसका जो है कुछ बन पाएगा या कुछ उसको मिल पाएगा यानी समय। कि जो लोग अभी स्टॉक कर रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज है कि 25 रुपए तक तो भाव जाएगा ही जाएगा, उसी हिसाब से स्टॉक कर रहे नहीं होंगे, दीपक जी, देखिए देखिए है ये ना? उम्मीद के ऊपर सब होता है, हाँ। लेकिन ऐसा आइडिया अगर लगे तो क्या, एक पुरानी कहावत है, अगर ये कहावतें सच हो या जो जितने भी आड़ती हैं जितने भी किसान हैं सबके घरों में सोने की ईंटें लगी होंगी, सही बात लेकिन ऐसा होता है। कुछ नहीं है। देखिए ये कुदरती है और ये जो करता है वो प्रभु करता है। देखिए जी। और इंसान जो है और जो भी हमारा किसान है या व्यापारी है, जो कोई भी है, वो हर साल जो है थोड़ी उम्मीद लेकर के चलता है कि हम कुछ प्याज रखेंगे तो कुछ ना कुछ दो पैसे उसमें फालतू बनेंगे, जिससे कि जी। उसकी जो पिछले साल की जो नुकसान है या कोई ज़्यादा उसको परेशानी हुई पड़ी है, तो इस समय अगर उसको दो पैसे बनेंगे तो पिछले साल की उसकी भरपाई हो पाएगी। तो सोनू भैया, जो लोग आपको देख रहे हैं बड़ी आकांक्षाओं से, महत्वाकांक्षाओं से ये भी जानना चाहते हैं कि सोनू भैया हमें क्या राय देंगे, अभी स्टॉक करें, बाद में स्टॉक करें, या स्टॉक करें ही ना, निकल जाए बिजनेस से? नहीं दीपक जी देखिए, जिसकी लाइन ये है वो तो देखिए इस लाइन से निकल नहीं सकता बिल्कुल भी। तो मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि वो लाइन से निकले, लाइन में बने रहें, लेकिन क्वालिटी को देख करके ही स्टॉक किया जाए। क्योंकि इस समय जो है जो बरसातें हो रही हैं, जो ये परेशानी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से क्वालिटी में जो है वो जरूर कुछ ना कुछ जो आगे परेशानी देखनी पड़ सकती है। स्टॉक करें, लेकिन इस हिसाब से करें कि अगर देखिए आगे तो देखिए भाव जो भी रहेगा वो ऊपर वाले की मर्जी से लेगा, हम तो सिर्फ एक अनुमानित लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जिसके पास फसल अच्छी रहेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, आने वाले समय में उसको जो है उसके अंदर उसके पैसे जो है अच्छे मिल सकते हैं उसके जी। अंदर। एक सोनू हम भैया, एक अनुमान लेके चल रहे हैं, एक आइडिया लेके चल हाँ रहे हैं बिल्कुल उसका सही बात है, जी अनुमानीय कंफर्मेशन टप्पा कोई नहीं लगा जी। सकता। तो सोनू भैया, आज भाव क्या बने हैं? दीपक जी भाव की बात करते हैं तो देखिए आज पूना से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इस समय वही माल मंडी के अंदर ज़्यादा सबसे आ रहा है और क्वालिटी भी उसी की सबसे अच्छी बैठ रही है इस समय जो है। अगर खरी क्वालिटी की बात करते हैं जो बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी है दीपक जी, वो देखिए यहाँ पर वे 640 रुपये से लेकर के 680 रुपये की बिकी है, जो बिल्कुल माशाखोरी क्वालिटी जिसको बोलते हैं। जर्नल पोजीशन की बात करते हैं तो 580 रुपये से लेकर के 620-30 रुपये की पोजीशन चल रही है। हल्की क्वालिटी की अगर बात करें, हल्की क्वालिटी के अंदर देखिए जैसी क्वालिटी है वैसे भाव है। जैसे मालों के अंदर साइज है, कटिंग थोड़ी जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, लंबी कटिंग, मूछे मूछे मालों की इस टाइम जो है ज़्यादा आ रही है, क्योंकि बरसातें हो रही हैं तो मूछे इस समय निकल पाना जो बहुत मुश्किल है। तो वैसी क्वालिटी जो है 540-50 की रेंज में बिक रही है। और अगर इनके गुल्टों की बात करते हैं तो गुल्टे माल जो है जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो 500-520-30 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। और जो एवरेज गुल्टे हैं वो वाले 440-50 रुपये की रेंज में, 60 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नासिक के मालों की, तो नासिक की जो अच्छी क्वालिटी के बिल्कुल भरपूर मोटे माल हैं जिसको 60 प्लस कहते हैं, वो 580 से लेके 610-20 रुपये की रेंज में है। मीडियम क्वालिटी 540 से 580 रुपये का है। और एवरेज माल की बात करें तो 500 से 520-30 रुपये की पोजीशन में है, जो कि लाल पत्ती के गाउठी के माल जो है 550 से लेकर 620 रुपये की रेंज में। इसके बाद में एमपी की बात करते हैं तो एमपी की 7 गाड़ियां हैं। एमपी के अंदर जो भाव बना हुआ है जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है, वो उसका रेट जो है वही 570-80 और 620-30 रुपये की रेंज में। और जो जनरल पोजीशन उसकी चल रही है 520-30, 550-60 रुपये की रेंज में चल रही है। इसके बाद में राजस्थान का माल आ जाता है। राजस्थान के जो कुचामन के माल है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के माल है, बिल्कुल ड्राई और कलर वाले माल जो है, साइज वाले माल जो है वो 440 से 480 रुपये की रेंज में है।
जो मीडियम साइज में अच्छे सफाई वाले माल 400 420 30 रुपए की रेंज में, और जो सीकर वगैरह की जो क्वालिटी आ रही है, हेवल के एवरेज माल जो आ रहे हैं वो 320 30 से लेके 350 60 70 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं फिलहाल जी जी। इसके बाद में सुख सागर का माल है। सुख सागर का फिलहाल तो एक ही गाड़ी आज मंडी में आया हुआ है, 2-3 गाड़ी का माल मंडी में बैलेंस है। उन मालों की पोजीशन जो है 380 400 से लेकर के 430 40 रुपए की पोजीशन में बनी हुई है, और एक गाड़ी जो है गुजरात की है, उस माल की पोजीशन भी समझिए 400 से लेकर के 450 की रेंज में, और अच्छी क्वालिटी है तो वो 450 से 500 रुपए की बिक रही है। तो सोनू भैया क्वालिटी दिखाएं एक बार प्याज की। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, ये पूना की क्वालिटी देखिए, ये क्वालिटी बहुत शानदार है माल की जो है। थोड़ा सा इसमें कटिंग का थोड़ा जरूर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी की बात करते हैं देखिए, कलर अच्छा है, साइज भी अच्छा है, मोटा भी है, मीडियम भी है। और अगर पत्ती की बात करते हैं तो दीपक जी पत्ती देखिए 2-2 3-3 माल के ऊपर जो है, जिस किसान ने भी इसको रखा हुआ है बहुत ही मेहनत से इसके अंदर बहुत ही इसमें ज़्यादा मेहनत की हुई है इसने, बहुत ही साफ सुथरा माल करके भेजा हुआ है इसको व्यापारी ने जो है। तो इसकी क्वालिटी जो है मान के चलिए 600 से लेकर 630 40 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। जो ये क्वालिटी हैं ये देखिए माल मोटे हैं, लेकिन मालों में सफाइयाँ नहीं हैं, हल्का फुल्का जो है इसमें डैमेज की शिकायत भी है। तो ये माल जो है 540 50 60 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। तो ये माल की थोड़ी सफाई भी कम है, साइज मोटा है, लेकिन सफाइयाँ मालों की कम है इसके अंदर जो है जी। ये भी अगर देखेंगे तो ये भी पूना की क्वालिटी है, ये भी वही है कि सफाई कम है माल की, लेकिन साइज जो है मोटा है, कलर कम है, शाइनिंग कम है। तो ये क्वालिटी जो है तकरीबन मंडी के अंदर आपको फिलहाल ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। ये वाले मालों के अंदर 550 60 रुपए 570 80 की पोजीशन में फिलहाल बिक रहे हैं माल जी। तो सोनू भैया आज हमारे साथ में यासीन भैया भी बैठे हुए हैं जी। तो यासीन भैया से भी बात कर लेते हैं। यासीन भैया कहाँ गायब थे आप? हम दूसरे बिजनेस में लगे हुए थे। अच्छा। तो अब क्या लग रहा है कि फिलहाल अब आप मंडी में आए हो तो कहीं ना कहीं हमने तो देखा जब मंडी में यासीन भाई आते हैं तो कुछ तो चमक आती है, क्या कहते हो? क्या लग रहा है आगे? हमारी तो यही उम्मीद है कि बाजार में थोड़ा सुधार आना चाहिए जी बाजार में सुधार आएगा तो किसान की भी हिम्मत बनेगी, जी व्यापारी की भी हिम्मत बनेगी, भाई हमारी भी हिम्मत बनेगी, आड़तियों की भी हिम्मत बनेगी। मतलब तेजी से सबके चेहरों पे खुशहाली आती है। जी तो यही है अपनी कि थोड़ी बाजार थोड़ा सुधरे, सही। क्योंकि ज्यादा मंदा है, अच्छा आपके हिसाब से किसान को इस टाइम कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आपके हिसाब से स्टॉक का समय क्या है? मेरे ख्याल से तो 15-20 दिन बाद ही होगा स्टॉक। मौसम भी तो नीचे ऊपर हो रहा है ना, मौसम भी तो साथ नहीं दे रहा ना वो स्टॉक का। जी स्टॉक का तो जब वो होगा, हिम्मत बनेगी तो मौसम एक बराबर हो जाएगा। और जबकि गर्मी का मौसम था ये। आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। जब तक क्वालिटी नहीं आएगी तब तक स्टॉक का हो पाना बहुत मुश्किल है फिलहाल जो है। तो इसके लिए जो है बरसातें अभी इस समय नहीं चाहिए हैं, और क्वालिटी जो है वो अच्छी आनी चाहिए इस समय। भाई गर्मी का मौसम था, इस टाइम गर्मी पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख रहे हो सुबह आ रहे तो ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे सावन का मौसम होता है ना, हाँ जी, अगस्त वाला। बिल्कुल। सुबह आज मतलब ऐसे ही चलो तो ठंड लगती है सुबह सुबह। ऐसा मौसम होता है रक्षाबंधन के आसपास, 15 अगस्त के आसपास हाँ, ऐसा मौसम बना हुआ है। बिल्कुल। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे भी मुलाकात हो गई आज। और सोनू भैया जरा एक बार कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह बता दो। जी, हमारी फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। और सोनू भाई बहुत सारे हमारे दर्शक ना ये भी आस लगाए रहते हैं कि सोनू भाई कुछ इतनी सारी असंभावनाओं में, जैसे असंभावना होती है कि भाई भगवान से हम ये करते हैं कि भाई भगवान अच्छा करे, इतनी सारी असंभावनाओं में लोग ये सोचते हैं कि भाई आप कुछ संभावना भी जताएं। क्या संभावना है आगे बाजारों में? संभावनाएं तो देखिए दीपक जी, एक मैंने आपको पहले कहा, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम भी उम्मीद के साथ ही चलते हैं, क्योंकि उम्मीद बंधवाने वाला तो वो सबका मालिक एक ही बैठा है, वही बंधवाता है। लेकिन फिर भी हाल फिलहाल जो मालो बाजारों की कंडीशन दिख रही है, जो बरसात के हालात दिख रहे हैं, जैसी क्वालिटी बन रही हैं, पहले जैसे गर्मी जल्दी शुरू हो गई थी, ज़मीनें गर्म होना शुरू हो गई, इसमें पानी की मात्रा थोड़ी फसलों को कम रही है, जिसकी वजह से साइज में थोड़ा बहुत जो आने वाली फसलों के अंदर साइज का थोड़ा दिक्कत आ सकता है। इस समय बरसातें हो रही हैं तो क्वालिटी के अंदर उसका फर्क पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं उसके लिए जो, लेकिन ये आने वाले 10 से 15 दिन के बाद में ही इसका आपको पता चल पाएगा, इसका असर दिख पाएगा कि फसलें कैसी हैं, कैसा मंडियों के अंदर प्रेशर आ रहा है, कम है, ज़्यादा है। तो उसके बाद में हम इसका आकलन पूरे तरीके से लगा पाएंगे। अच्छा, अगर भैया बारिश से नहीं होती, मौसम साफ रहता तो फिर तो क्वालिटी सही निकलती? फिर भी क्वालिटी थोड़ी आती, लेकिन साइज जो है उसके अंदर जरूर दिक्कत आती, क्योंकि जो
टाइम से पहले जो गर्मी शुरू हो गई है उसकी वजह से जमीनों के अंदर से नमी खत्म हो गई है। नमी खत्म होने की वजह से जब फसलों के साइज नहीं बन पा रहे हैं बिल्कुल भी, और साइज नहीं बनेंगे, साइज छोटे आएंगे तो आगे आने वाले समय के अंदर जैसे मोटे माल की डिमांड होती है, अच्छे मालों की डिमांड होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है दिक्कत में आते हैं इससे। और बारिश की वजह से क्या नुकसान हो बारिश सकता की है? वजह से देखिए, जो बारिश इस टाइम फसलें खड़ी हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो फसल खड़ी होती है उसके ऊपर एक बरसात गिर पाना, जो इस समय तैयारी में है, प्यार निकलने की तैयारी आल है, में पानी जाना उसकी। आल में पानी चला जाता है, और उसके बाद में जो आपका इसमें जो ओले पड़ रहे हैं उसकी वजह से भी इसकी दिक्कत आ रही है। तो ये परेशानी आपको 15 दिन के बाद में जरूर देखने को मिलेगी। इसके बाद ही हमें पूरा अनुमान लग पाएगा कि आने वाले समय में स्टॉक का क्या रेट रहेगा, क्या नहीं रहेगा। यानी कि ये मान सकते हैं कि मौसम ने अपना काम कर दिया, कहीं ना कहीं असर जो है हम मान रहे हैं 20% का पड़ेगा बिल्कुल, प्याज इससे के देखिए क्वालिटी पे। 20-25% का जो फसल पे असर है वो जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसका जो है, चाहे वो हफ्ते बाद नजर आए, वो 15 दिन के बाद में नजर आए, चाहे 20 दिन के बाद में नजर आए, जी, वो फसलों के ऊपर आपको फसल असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है सोनू भैया। बहुत शुक्रिया सर। चलिए, सोनू भाई साहब ने बता दी आपको रिपोर्ट। एक बार मैं बोर्ड दिखाता हूँ आपको। ये बोर्ड है जी इनका भाई साहब का, आप संपर्क कर लीजिएगा एवरी टाइम। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।